नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय आईएएस भोपाल से साक्षात्कार व्यवहार में जो महत्वपूर्ण समसामयिक विषय है उन पर चर्चा के संदर्भ में ध्यान कार्यक्रम के अंतर्गत आपसे संपर्क स्थापित कर रहा हूं। एक अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है रेल दुर्घटना से संबंधित। विगत एक माह में कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। गोंडा में एक रेल दुर्घटना हुई है, अभी 3 दिन पहले एक रेल दुर्घटना हुई है। तो ये रेल दुर्घटना आखिरकार देश में जो लगातार हो रही है, क्या ये रेलवे परिचालन की चुनौती है या रेलवे के पिछड़ेपन का द्योतक है, या इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके प्रति किसकी जिम्मेदारी बन रही है और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उस पर हमें प्रकाश डालने की जरूरत है। हम साक्षात्कार प्रक्रम की अगर हम बात करें तो भारत विश्व का रेलवे परिचालन करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र है, सबसे बड़ी तीसरी रेलवे का संचालन कर रहा है और हम आधुनिकतम रेलवे प्रणाली को धीरे धीरे ऑप्ट कर रहे हैं। अर्थात अभी सभी रेलवे का विद्युतीकरण हम नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारे यहाँ नैरो गेज, मीटर गेज जैसी रेलवे परिचालन हो रहा है। अभी भी बहुत सारी जगहों पर मैनुअल फंक्शनिंग है। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम मैनलेस रेलवे क्रॉसिंग का विस्तार कर रहे हैं। हम कवच जैसी प्रणाली को सुरक्षा के लिए अपना रहे हैं। हम गुड्स ट्रेनों के लिए अलग से ट्रैक का स्थापना कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन की स्थापना कर रहे हैं अपने देश में। तो हम रेलवे के विस्तार प्रक्रम में लगातार बने हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। विगत माह में, विगत दिनों में जो रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में कुछ चुनौतियां जरूर हैं। यह कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रबंधन की चूक है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात उत्तरदायी लोगों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये दुर्घटनाएं हैं और दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। इसको न्यूनीकृत किया जा सकता है, अर्थात इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सके, उसकी संभावनाएं थोड़ी सी सीमित हो जाती हैं, क्योंकि मैनुअल गलती, मैन मेड मिस्टेक्स या कई बार तकनीकी फॉल्ट भी स्थापित हो सकते हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रेलवे, भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार तत्पर है। हम जान रहे हैं हमारे यहाँ दुर्घटनाओं का प्रक्रम पूर्व कालों से काफी कम हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं जो है हमारे यहाँ जल्दी देखने को मिली है। लेकिन हम यह मानते हैं कि रेलवे अपने आधुनिकीकरण को जब पूर्ण कर लेगा, जिसको उन्होंने 2 वर्ष में लक्षित किया है, तो शायद इस प्रकार की दुर्घटनाएं न्यूनतम हो जाएंगी। कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली को जो लक्षित किया गया है वो पहले यात्री ट्रेनों में स्थापित किया जा रहा है, ताकि कम से कम जान माल का क्षति हो, और भविष्य में उसे 2 वर्ष के अंतराल में जितनी गुड्स ट्रेनें हैं उसमें भी उसको स्थापित करके जो लगातार जो परिचालन संबंधी चुनौतियां आ रही हैं, जो इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको रोका जा सकता है। अर्थात हमारे आंसर के प्रक्रम में जब हम आएंगे तो हम इसे स्वीकार करेंगे कि ये रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रबंधन की चूक है। परंतु इतनी बड़ी रेलवे का संचालन हम कर रहे हैं तो दुर्घटना की संभावनाएं हैं, जिसको दूर करने के लिए हम रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। कवच जैसी प्रणाली को हम लगातार इंस्टॉल कर रहे हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं रेलवे और रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार से कि भविष्य में यह दुर्घटनाएं और भी कम हो जाएंगी, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति हम रोक पाएंगे। इस टॉपिक को यहाँ विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।